मॉन्स्टर के पास भी एक टैलेंट है जो कि स्पीड टैलेंट है और इसका लेवल नोविस लेवल था जो कि मिड टायर के एक लेवल नीचे आता है। लेकिन वो एनिमल दोबारा खड़ा होकर कहता है कि अभी पिक्चर बाकी है मुन्ना। जिसके बाद वो एनिमल दोबारा खड़ा हो जाता है और ये साले इतने ज्यादा डरपोक थे कि तुरंत वहां से दूर खिसक लेते हैं कहीं अटैक न कर दे। खैर ये एनिमल दोबारा खड़ा होता है और डायरेक्ट ये टियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो फिर गेल वुल्फ ये टियान से कहता है कि वहां से हटो, लेकिन ये टियान को इसी मौके का इंतजार था, इसीलिए ये टियान तेजी से आगे बढ़ता है और सीधा उस एनिमल के मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा दे मारता है, जिसके के साथ वो कांटेक्ट में आ जाता है और उस वुल्फ के टैलेंट को कॉपी कर लेता है। लेकिन ये टियान वहाँ पे रुकता नहीं है, जिसके बाद वो उस एनिमल के ऊपर ही बैठ जाता है और लगातार उसके ऊपर दोनों हाथों से दबादब घूंसे मार मार के उस एनिमल की पीठ तोड़ देता है। ये टियान को इसके अंदर इतना ज्यादा मजा आने लगा था कि उस एनिमल के मरने के बाद भी ये टियान रुकता नहीं है और दबादब घूंसे पे घूंसे पेले जा रहा था। यहाँ तक कि गेल वुल्फ को खुद आना पड़ता है कि भाई रुक जा, बच्चे की जान लेगा क्या, तब जाके ये टियान रुकता है। खैर इसके बाद गेल वुल्फ अपने टीममेट से कहता है कि जल्दी से इस एनिमल की लाश लो और दूर जाके ले जाओ। जिसके बाद वो आर्चरों को लड़की के पास भेजता है उसे कंसोल करने के लिए, और वो ये टियान से कहता है कि जब तुम एक मार्शल वॉरियर बन जाओ तो फिर हमारे स्क्वाड को ज्वाइन करने के बारे में एक बार जरूर सोचना। और ये टियान खून में लथपथ होके उससे कहता है कि ऑफ कोर्स। इसके बाद ये टियान पब्लिक बाथरूम के अंदर जाता है खून के दागों को हटाने के लिए, नहीं तो ये यू को काफी ज्यादा चिंता होगी। जिसके बाद ये घर में आता है और सबसे पहले ये यू को जाके चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। आधी रात में ये टियान से सिस्कोन यानी कि भाई को अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही लगाव है। जिसके बाद ये टियान अपने कमरे से कंबल लाता है और अपनी बहन के ऊपर डाल देता है और अपने कमरे के अंदर आके अपने मुंह के अंदर एक कपड़ा धर लेता है और जल्दी से विंडो ओपन करते हुए उस मॉन्स्टर की एबिलिटी को अपने साथ फ्यूज करने लगता है। और बेशक ये वाला दर्द पिछले वाले से और भी ज्यादा होने वाला था, इसलिए ये टियान पूरी तैयारी के साथ आया था। वो जल्दी से मुंह के अंदर कपड़ा धरता है और ये इसके बटन को दबा देता है, जिसके बाद पेनफुल प्रोसेस शुरू हो जाती है। और ये टियान को इस बार ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी की हर एक बोन अपने आप में ही टूट रही है और जल्दी जल्दी से रिकवर हो रही है। यहाँ तक कि उसकी पैरों की हड्डियां इतना ज्यादा क्रैक हो जाती हैं कि बेचारे का पैर पता नहीं कितने बार मुड़ता है, लेकिन ये दर्द की एक चीख भी नहीं निकालता अपने मुंह से और टैलेंट को सक्सेसफुली कॉपी कर लेता है। हालांकि ये टियान इस प्रोसेस के दौरान बेहोश हो जाता है और ये टियान को लगता है कि भाई वो निकल लिया, इसलिए वो आखिरी बार ये यू को याद करता है। लेकिन जब सुबह आंख खुलती है तो ये जिंदा था और इसने सक्सेसफुली उस मॉन्स्टर के टैलेंट को भी कॉपी कर लिया था और अब इसके पास स्पीड का टैलेंट आ चुका था, यानी कि भाई चीता हो रखा है। जिसके बाद हम लोग ये टियान को एकेडमी की वादियों में क्रिस की तरह इधर उधर पेड़ों से उछलता कूदता देखते हैं और ये टियान की स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ये एक पत्ती के नीचे गिरने से पहले ही उसे हवा में ही पकड़ लेता था। जिसके बाद ये टियान वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन स्पीड भी जल्दी जल्दी बढ़ाने लगता है। उसी टाइम पे ये टियान के पास उसका दोस्त आता है जो कि उससे कहता है कि तुम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, और वो ये टियान की बॉडी को छू के उससे कहता है मसल जमा रहे हो गुरु। जिसके बाद वो काम की बात करता है और ये टियान से पूछता है क्या तुम्हें जल्दी ताकतवर बनना है। ये टियान उससे पूछता है जुगाड़ क्या है, तो मोटू उससे कहता है कभी मॉन्स्टर का खून पिया है। ये टियान कहता है नहीं, तो मोटू उससे कहता है क्या मार्शल आर्टिस्ट बनेगा रे तू। इसके बाद मोटू उसे बताता है कि अगर ये टियान को अपनी बॉडी स्ट्रक्चर और इम्प्रूवमेंट को बढ़ाना है तो फिर उसे मॉन्स्टर ब्लड की जरूरत पड़ेगी ही। जिससे ये टियान को झटका लगता है क्योंकि बेचारे ने कल ही एक मॉन्स्टर मारा था और इसके पास मौका भी था कि वो उसे खून निकाल सकता था, लेकिन ये टियान ने उसे जाने दिया। लेकिन मोटू ये टियान को बताता है कि अपने पास अभी भी मौका है मॉन्स्टर ब्लड को पाने का। ये टियान उसे पूछता है बताओ भाई, तो मोटू उसे बताता है कि जो हाई अरब से लिन हाई बेस के उन लोगों ने यहाँ पे एक कॉम्पिटिशन रखा है जहाँ पे 5 एकेडमीज एक साथ अटैक करेंगी और जो भी उस कंपटीशन का विजेता होगा उसे मॉन्स्टर ब्लड मिलेगा। एटियन उससे पूछता है कि उस वाइल्ड जोन का लेवल क्या होगा। मोटू उसे बताता है लो ही होगा भाई, पहले वहाँ पे साफ कर दिया गया है, सिर्फ डिसेंट मॉन्स्टर को छोड़ा गया है एग्जाम के लिए। इसीलिए मोटू एटियन से पूछता है अपन टीम ज्वाइन करेगा, लेकिन एटियन मोटू को मना कर देता है ये कहते हुए कि अगली बार ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन मोटू एटियन से कहता है लेकिन फिर भी हम लोग एक दोस्त है याद रखना। एटियन मन के अंदर सोचता है कि अगर किसी को उसकी एबिलिटी के बारे में पता लग जाता है तो फिर वो काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। दैट्स व्हाई यही बेहतर रहेगा कि हम लोग चुपचाप अकेले में काम करें। जिसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 1 महीने के बाद का होता है और ये टियान हेड ऑफिस जाता है जहाँ पे डायरेक्टर या फिर टीचर ये टियान से कहता है कि तुमने साइन अप करने के बारे में क्यों सोचा, तुम्हें तो इन्विटेशन भी नहीं मिला है एग्जाम का, किसने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी। ये टियान उस प्रोफेसर से कहता है सुन बे बहरे, अपन पहले ही मार्शल डिसिपल बन चुका है तो मेरे पास सारी क्वालिफिकेशन है साइन अप करने के लिए, तेरी
क्यों फट रही है। लेकिन वो प्रोफेसर आगे से हंसते हुए कहता है, मैं चाहता था कि तू थोड़ी टाइम के लिए और ज्यादा जी ले, लेकिन ऐसा लगता है कि तुझे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जिसके बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म को येटियन के मुंह के ऊपर दे मारता है, और जब येटियन उस एप्लीकेशन फॉर्म को उठाता है तो फिर वो लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट था, यानी कि येटियन के साथ एग्जाम में जो भी होगा वो कॉलेज की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। आसान शब्दों में सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है और मानसी सुंदर बहुत यार है। प्रोफेसर भी उसे यही कहता है कि अगर उसे ये एग्जाम देना है तो फिर उसे इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना ही पड़ेगा। येटियन आगे से डिसअपॉइंटमेंट का रिएक्शन देता है। प्रोफेसर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मरने से इतना ही ज्यादा डर लगता है तो फिर मेरा समय न बर्बाद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अब इसके बाद अगले सीन में हम लोग येटियन को मुस्कुराते हुए देखते हैं और भाई ने डायरेक्ट एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर दे मारा था। वहीं पे प्रोफेसर आगे से कहता है कि ये एग्जाम तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों के लिए नहीं है, तुम्हें पक्का पछतावा होगा। अगली सुबह हम लोग येयो को देखते हैं और जब ये उठती है और बाहर जाती है तो फिर उसे पता चलता है कि येटियन ने पहली बार आज डिनर बनाया था, सॉरी भाई ब्रेकफास्ट, और साथ में वो नोट भी छोड़ के गया था कि वो 3 दिनों के लिए किसी काम से बाहर रहने वाला है, तो अच्छे से खाती पीती रहना। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट वाइल्ड जोन का होता है, जहाँ पे भारी तादाद में 5 अकेडमीज के स्टूडेंट आए हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ तक कि येटियन भी इतने सारे लोगों को देख के हैरान हो जाता है, तो मोटू उसे बताता है 5 अकेडमीज के स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, बेशक भीड़ होगी ही। और हर मानवा की तरह यहाँ पे भी एक गंडवा कैरेक्टर है जो कि 5th यानी कि येटियन वाली एकेडमी को देख के आगे से घिनौनी हरकतें करने लगता है और कहता है कि ये कचड़े एग्जाम देने के लिए क्यों आए हैं। वो सभी बातें साइड में, पहले ये बता कि तेरे पास ये बिंदी क्या कर रही है मेरी मम्मी की, कल ही 2 गुद्दे पड़े थे इसकी वजह से, और ऊपर से ये इतनी परफेक्ट कैसी लगी है भाई, आज तक मेरी बहन नहीं लगा पाई ये निशाना कभी करेक्ट। खैर इस बिंदी वाले का बटलर आगे से कहता है कि आप चिंता न करिए, आप बीस्ट के साथ साथ इंसानों का भी शिकार कर सकते हैं एग्जाम के दौरान, जितने ज्यादा कमजोर आएंगे उतना ज्यादा बेहतर है। जिसपे ये बिंदी वाला आगे से कहता है कि कमजोरों को ब्लेस्ड यानी कि खुश फील होना चाहिए ताकतवर के हाथों मारने से। मैं दोबारा वही कहूंगा, बिंदी कैसे आई तेरे पास ये। खैर वैसे इसका नाम मो साउबी है जो कि फर्स्ट एकेडमी का एक जीनियस है। मोटू उसके बारे में और भी डिटेल्स देता है कि वो यंगर जनरेशन में सबसे शक्तिशाली है और ऊपर से वो मो फैमिली से आता है और मो फैमिली काफी ज्यादा ताकतवर फैमिली है लिन हाई बेस के अंदर। येटियन कहता है इसीलिए भरवे के अंदर कुछ ज्यादा है चर्बी है। अब उसी टाइम पे वहाँ पे कोई शॉट को धम्म से जमीन के अंदर मारता है और मो की तरफ आगे बढ़ने लगता है उस बिंदी वाले की तरफ। सभी लोग उसे कहते हैं कि तू है कौन बे जो फर्स्ट एकेडमी की तरफ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। खैर वो बंदा मुंह से कहता है कि अपनी ऐस इधर लाओ, मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। जिसपे मोदी बिंदी वाला उससे यही कहता है कि दोबारा हारना चाहते हो क्या, और ये दोनों ही अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। येटियन पूछता है कि अब ये कौन सा भाई है। इसमें मोटू आगे से बताता है कि वो सेकंड एकेडमी का, हाल ही में इसने मोदी बिंदी वाले को चैलेंज किया था और मोदी बिंदी वाले ने इसकी गुद्दी चटका दी और तब से ही ये मो के पीछे टीडीएम करते हुए फिरता रहता है। वैसे इसका नाम युनजिंग है, लेकिन उसी टाइम पे वो खड़ूस प्रोफेसर उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बातें बंद करो, जल्दी से अपने काम पे लग जाओ। लेकिन हम लोग येटियन को देखते हैं और ये अचानक से युनजिंग को चीयर करने लगता है और उसे कहता है जाओ और जाके झंडे गाड़ दो और उस बुंदी वाले की बिंदी निकाल लो। इससे युनजिंग हैरान होता है कि ये अचानक से मुझे चीयर क्यों करने लगा। खैर उसी टाइम पे साइरन से उन्हें चिल्ला के बताया जाता है कि कोई भी वर्ल्ड जोन के बाहर एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकता है। अगर किसी ने दूसरे के खिलाफ उंगली भी उठा दी तो वो उंगली उनकी बुंड में डाल दी जाएगी, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिसपे युनजिंग वहां से जाते हुए कहता है कि तेरे को तो मैं वाइल्ड जोन के अंदर देख लूंगा। जिसपे मो भी उसे यह कहता है कि मिलो तो तुम, मैं वहां पे बताता हूँ तुम्हें। खैर इसके बाद युनजिंग येटियन के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है जो तुम मुझे चीयर कर सकते थे। तो फिर येटियन आगे से अपना नाम बताता है, लेकिन उसी टाइम पे येटियन को युनजिंग का स्टेटस विंडो दिखाई देता है जहाँ पे युनजिंग के पास शॉर्ट टैलेंट मिड टायर का था। इसलिए येटियन को इसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है युनजिंग के साथ शेक करने के लिए, और युनजिंग भी आगे से येटियन के साथ हैंड शेक करता है और जैसे ही कांटेक्ट होता है येटियन जल्दी से उसके शॉर्ट टैलेंट को कॉपी कर लेता है। खैर इसके बाद उन लोगों के लिए वहां पे वाइल्ड जोन के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो सभी भागते हुए वाइल्ड जोन के अंदर जाने लगते हैं शिकार करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट एकेडमी जाती है, जिसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसके बाद येटियन के एकेडमी का नंबर आता है। युनजिंग आगे से कहता है कि ये दुनिया साली बहुत ही ज्यादा कमीनी है। खैर इसके बाद वो सभी भी एक एक करके अंदर चले जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट येटियन को वाइल्ड जोन के अंदर देखते हैं, जहाँ पे ये भागते हुए एक कोपचे के अंदर आता है और वहीं पे चुपचाप बैठ के सबसे पहले शॉर्ट टैलेंट को फ्यूज करने के बारे में सोचता है। लेकिन इस बार येटियन को आदत हो चुकी थी दर्द को सहने की, इसलिए इस बार येटियन को प्रोसेस में ज्यादा दर्द नहीं होता है। और जब प्रोसेस खत्म हो जाती है तो फिर येटियन के पास मिड टायर का शॉर्ट टैलेंट भी आ चुका था। जिसके बाद येटियन वहाँ पे प्रदर्शन भी करता है और वो एक शॉट को लेके सामने की तरफ 3-4 स्लैसेस मारता है तो पेड़ मक्खन की तरह कट जाते हैं। और भाई साहब
अब शिकार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये टियान को देखते हैं जो कि इधर उधर चलते हुए जा रहा था, लेकिन उसी टाइम पे उसे महसूस होता है कि कोई तो उसके पीछे आ रहा है सिप सिप करते हुए। और हम लोग देखते हैं कि ये और कोई नहीं नागराज थे जो कि डायरेक्ट ये टियान के ऊपर अटैक कर देते हैं। हालांकि ये